आज जो आपके लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझ कर जाइएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इसको एक टेस्ट के रूप में मान सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए बताइए कि इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताएंगे कि कितना होगा, क्योंकि ये सवाल, इस टाइप के सवाल 100% एक बार फिक्स है कि ये आएगी तो आएगी। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए दूसरा बताइए। कह रहा है 56 तथा 84 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सभाज्य संख्याएं हैं, दोनों 14 गुणज हैं, दोनों विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब समझिए इसका मतलब क्या है। अभाज्य क्या होती हैं कि जो एक या तो खुद से कट जाए, एक या स्वयं, जो एक और स्वयं से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये जो 56 और 84 ये तो किसी और संख्या से कट सकती हैं। सभाज्य क्या होता है, जिन दो संख्याओं का महाशय एक होता है उन्हें सभाज्य कहते हैं, जैसे 2, 3। अगर इनका हम एचसीएफ निकाले तो एक ही होगा, और जिन दो संख्याओं का महाशय एक उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों 14 के गुणज हैं, हो सकते हैं, क्योंकि 14 चौको 56, 14 छंग 84। अब लास्ट वाला ऑप्शन का हम समझ लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है, जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरी ना कटे और शेष फल एक बच जाए, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया 3, 5 ये सब हैं, 2 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा पूरा, शेष एक बच जाएगा। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा, दोनों 14 के क्या होंगे, गुणज होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। बताइए। कह रहा है राम ने एक पुस्तक 178.50 में खरीदा, फिर 248.25 की दवाइयाँ खरीदकर 500 रुपये का नोट दुकानदार को दिया, शेष बची राशि बताइए। तो आपको बताना है कि कोई राम लड़का है, वो पुस्तक खरीदा 178.50 और 248.25 की दवाइयाँ खरीदा और 500 रुपये का नोट दिया। तो बताओ कितना पैसा उसके पास बचा, यानी दुकानदार ने कितना वापस किया। तो इसको आप जोड़ घटा के खुद बताएंगे। इन दोनों को आप प्लस करिए, 500 में माइनस कर दीजिए। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक हाल की बीमाएँ 20 मीटर गुणे 12 मीटर है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा तो उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे वर्गाकार टाइल वाली सवाल लगाई जाती है, और इसका मैंने टाइप पढ़ाया है। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, टेस्ट के रूप में दिया गया है। 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए आपको लिखना है 20 गुणे 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 मीटर वर्गाकार भुजा वाली, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको लिखना पड़ेगा। तो 4 को हम 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 5 गुणे 3 करने कितना आएगा, 15, यानी आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन समाप्त। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 156.25 को 25 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो इसको आप 25 से डिवाइड खुद करेंगे 156.25 में, और आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, डिवाइड तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 6 अंक की छोटी छोटी वह संख्या जो 8, 9, 7, 8, 4 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनाना, इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 8 डबल बार है क्या, 8 करिए, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ठीक है, तो कितना बना, 14, 78, 89। किस में आ रहा है, 14, 78, 89 किस में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगली सवाल। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का जोड़ है, तो इसको आप जोड़ेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। कह रहा है 7 सही 3/16 गुणे 7 सही 13/16 माइनस 56 का मान है। तो इसको आप खुद करेंगे और बताएंगे कि कितना आंसर आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और इसको आप कर सकते हैं। 16 7 112, 112 में 3 जोड़ेंगे 119/16। तो ऐसे आप खुद करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए। कह रहा है 8 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो ये क्वेश्चन तो है थोड़ा सा कुछ। बताइए कि 8 में किससे गुणा करें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बताइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए 8 में पहला ऑप्शन लीजिए, 8 गुणे 3/2, तो 2 इक्का नाम 2, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, 12 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? 12 का वर्गमूल पूरी तरह निकल सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। फिर 8 गुणे 1/2, दूसरा ऑप्शन, 2 इक्का नाम 2, 2 चौक 8, क्या 4 का वर्गमूल पूरी तरह निकल सकता है? जी हाँ, निकल सकता है, 2 होगा। तो 1/2 ही होगा। अगर आपको और चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। 8 गुणे 2/3 करिए, ये कटेगा नहीं, 16/3, इसका पूरी तरह वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। अब 8 गुणे 1/4, तो 4 के नाम 4, 4 दूनी 8, 2 का वर्गमूल क्या होता है? 1.74, ये मतलब पॉइंट में आएगा, पूरी तरह नहीं होगा। और यहाँ पर क्या कहा? पूर्ण वर्ग, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए, कह रहा है कि 5/8, 2/3, 7/9, 4/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो जल्दी से आप बताइए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बताइए। 5/8, 2/3, 7/9, 3/5, 4/7। तो देखिए इसका नियम आपको बताया था, एक एक जीरो मान के लगा लीजिए तब भी आ जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो इस तरह गुणा कर सकते हो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 5 15, 8 दूनी 16, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला 2/3। ठीक है, तो 2/3 से हम अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ये इसमें वो वाला अंक छोड़ दें। 9 दूनी 18, 7 त्रिक 21, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 21, मतलब 7/9 बड़ा है। ठीक है, तो 7/9 ये बड़ा है। अब इससे इसमें करिए, 5 7 35 और 9 त्रिक 27, तो कौन बड़ा है? 7/9 ही बड़ा आ रहा है इधर वाला अंक। अब इसके बाद एकदम लास्ट वाला, तो 7 7 49 और 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, तो बड़ा इसमें हमारा कितना निकल रहा है? 9/7 वाला ही। तो यानी आपका किस में आ रहा है? 7/9, इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल बताइए। किसी संख्या के 4/5वें भाग का 3/7वां भाग 120 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो इसको आप लगा लिए। देखो कह रहा है किसी संख्या के 4/5वें भाग, मान लीजिए वह संख्या x है, तो इसका 4/5वां भाग का 3/7वां भाग, 3/7वां भाग बराबर कितना है? 120 है। तो ये कटे पिटेगा। देखो तो 5 से इसको काटिए तो नहीं कट रहा है, तो गुणा करिए। तो देखो 4 का नाम 4, 4 3 12, ये कट गया। 3 का नाम 3, 3 दहम्मा 30। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, 7 5 35 दहम्मा 350, तो किस में आ रहा है? आपका दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, 4 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का योगफल क्या होगा जो 5 7 2 8 के प्रयोग से बनाई जा सकती है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए बताइए, कह रहा है 20 पैसे 1 रुपए की कौन सी भिन्न है? बताइए 20 पैसे 1 रुपए की कौन सी भिन्न है? तो हम क्या करेंगे, देखो 20 पैसे है और 1 रुपये में कितना होता है? 100 पैसे, तो 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 1/5, किस में आ रहा है? आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 90 72 और 162 का लासा क्या होगा? तो इसको आप खुद करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, 3 हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3, उसके बाद प्लस, फिर अभाज्य संख्या क्या होगी? 5 लगातार हमको चाहिए। 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या होगा? देखो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 7, फिर उसके बाद 11, फिर 13। तो बताइए ये कितनी संख्या है? 5। इनको जोड़िए तो देखिए क्या होगा? 8 5 3 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 11 जोड़ेंगे तो 15 1 16 10 26, और 26 में 13 जोड़ेंगे तो 26 3 29 10 39 हो गया। 39 बटा क्या हो गया? 5। भाग करेंगे तो 5 7 35, उसके बाद 4 बचा 5 8 40, यानी 7.8 किसमें आ रहा है? आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताएं। 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।